वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने पिछले 5 साल में 1500% का रिटर्न दिया है। साथ ही हम उस स्टॉक की भी बात करेंगे जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, जैसे मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया जी, ये सारे इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेटीएम की, आईफोन की, जेप्टो हर जगह बैन हो रहा है, बंद हो रहा है, उसकी बात करेंगे। एलआईसी ने सेट कर दिया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसकी भी बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जेप्टो की, और जिस चीज का डर था वही हुआ। जेप्टो कैफे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, आगरा, मेरठ, हरिद्वार, गोरखपुर, मोहाली, अमृतसर और गाजियाबाद जैसे नॉर्थ इंडियन शहरों के 44 स्टोर्स में अब ऑपरेशन टेम्पोरली बंद कर दिया गया है। और ये बंद करने का रीजन साफ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ऊपर आई कार्ड पे आप देख सकते हो। असली प्रॉब्लम है सप्लाई क्रंच और किचन स्टाफ का रेजिग्नेशन, जो कंपनी रोक नहीं पा रही है, और इसी सब के चलते कंपनी को अपने ये सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़ रहे हैं। और अभी फिलहाल की बात करें हम तो कंपनी के पास 1 लाख ऑर्डर डेली आ जाते हैं, लेकिन अब तो ये प्रॉब्लम ही है क्योंकि आप स्टाफ्स का केयर नहीं करो। आपका इतना गंदा वाला बिहेवियर है, मतलब अगर आप में से कोई भी जॉब कर रहा होगा जेप्टो में तो शायद आपका कभी कभी मन करे कि भाई इसको 2-4 थप्पड़ मार दिया जाए, क्योंकि ये रियलिटी है। मैंने पूरी वीडियो कवर की है। और अगर आप जेप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और अब ये जो चीजें चल रही हैं जेप्टो के साथ, उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे तगड़े राइवल्स, क्योंकि अब ये जो इनका सर्विस है वो वापस शुरू तो जुलाई सितंबर के आसपास होगा। तब तक ये कंपनीज देखिए क्या करती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने पहले वीडियो बनाया था जहां पे बताया था कि डोनाल्ड नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर आईफोन्स बने। एक वीडियो इंग्लिश में है ये वाली, और ये वाली मैंने हिंदी में बनाया है, जो ऊपर आई कार्ड पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी अभी एक रिपोर्ट निकल के आ गया है, आप इसको एक तरह का रिसर्च रिपोर्ट कह सकते हो, जिसके मुताबिक अगर ट्रंप चाहे भी तो इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन नहीं बंद कर सकता। उसके पीछे का रीजन है, वो रीजन ये है कि अगर मान लो आप कि ट्रंप 25% का टैरिफ लगा दे, उसके बावजूद भी आईफोन्स अगर यूएस में बनेंगे तो महंगे ही बनेंगे। मतलब कि अगर इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लग जाए, उसके बावजूद इंडिया में बने हुए आईफोन्स यूएस के बनाए हुए आईफोन से सस्ते पड़ेंगे। और इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला ये कि यहाँ पे लेबर काफी सस्ती है, तो आपको लेबर कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया है, बट अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं तो इंडिया में $230 पर मंथ की आपको लेबर मिल जाती है, यानी कि 19,000 और कुछ रुपए के आसपास। वहीं पे यूएस में $2,900 पर मंथ का लेबर लगता है, यानी कि 2,40,000 के आसपास पड़ जाता है ये। तो आप खुद लेबर कॉस्ट का ही कंपैरिजन कर लो कितना ज्यादा है। बट ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम असेंबली का आएगा, क्योंकि इंडिया में असेंबली का कॉस्ट सिर्फ $30 है, जबकि यूएस में $390 तक हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट 10 टाइम्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक मैं बोनस पॉइंट भी देता हूं, वो ये कि इंडिया के अंदर आईफोन को या फिर एप्पल कह लो आप, उसको पीएलआई स्कीम्स का भी फायदा मिलता है। इसलिए टैरिफ के बावजूद एप्पल का इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करना एक बेस्ट ऑप्शन है। अगली बिजनेस न्यूज है एलआईसी की, और एलआईसी ने तो कमाल करके दिखा दिया। एलआईसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 20 जनवरी 2025 को एलआईसी ने एक ही दिन में 5,88,107 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची, और इसके तहत उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए 4,52,839 एजेंट्स की हेल्प ली गई, क्योंकि एलआईसी ने बोला कि एटलीस्ट हर एक एजेंट को एक पॉलिसी तो बेचनी ही बेचनी है। और इस दिन को मैड मिलियन डे का नाम दे दिया एलआईसी ने। उनके सीईओ, उनका भी काफी अच्छा एफर्ट रहा, पूरी टीम का अच्छा एफर्ट रहा, और ये एक तरह का बेंचमार्क सेट कर दिया है एलआईसी ने। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक और चीज साबित हो गई है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। एक माइलस्टोन अचीव करके दिखा दिया है एलआईसी ने, क्योंकि इस एफर्ट से पूरी दुनिया भर में एक मैसेज गया कि एक दिन में 5,88,107
7 इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेची जा सकती है अगर आपके टीम की और जो आपके एजेंट हैं या फिर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो आप अगर उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको हेल्प करते हो, तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप LIC की तरह बन सकते हैं, लेकिन जेप्टो की तरह बिल्कुल नहीं। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 1585% का रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक आप इमेजिन कर सकते हो ये किस सेक्टर की कंपनी होगी। डेफिनेटली आपके मन में दो ही आया होगा, मुझे पता है, ईवी या तो दूसरा पावर सेक्टर, लेकिन ये स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का और इस स्टॉक का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ चलें तो इस स्टॉक ने Q4 FY25 में 13.96 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से 23% कम है। ये एक सोचने वाली बात है। और जो दूसरी चीज है वो ये कि जो रेवेन्यू है वो 19% ईयर ऑन ईयर और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 161.77 करोड़ रुपीस हुआ। वहीं पे अगर हम इबिडा मार्जिन की बात करें तो इसमें एक अच्छी चीज थी, इनका इबिडा मार्जिन इंप्रूव हुआ। कितना परसेंट? 22%। और अगर पूरे FY25 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 81% और रेवेन्यू 51% बढ़ा। यही रीजन था इस स्टॉक का इतना अच्छा परफॉर्म करने का। अब सभी इन्वेस्टर्स की जो नजर है वो मंडे पे है। क्यों? क्योंकि बोर्ड फाइनल डिविडेंड पर बात करेगा और आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, जिसके वजह से डिफेंस की डिमांड भी बढ़ी है। अगली बिजनेस न्यूज है पेटीएम फर्स्ट गेम्स की, और मैंने प्रॉमिस किया था उन सभी लोगों को जो भी हमें सब्सक्राइब करेगा, जो भी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो इस केस की नेक्स्ट अपडेट होगी, मैं उसको जरूर लाऊंगा अपने चैनल पे। तो अपडेट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेटीएम फर्स्ट गेम की तरफ दे दिया है। हुआ ये था कि पेटीएम का फर्स्ट गेम्स इसको 5712 करोड़ का GST नोटिस मिला था और फिलहाल इस GST नोटिस पर स्टे लग गया है। अप्रैल में GST इंटेलिजेंस ने ये नोटिस इशू किया था फर्स्ट गेम के लिए और अब इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। और ये जो न्यूज आई है ये पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक मोटिवेटिंग न्यूज है, क्योंकि आपको पता है GST का क्या रवैया चल रहा है फिलहाल जो भी गेमिंग इंडस्ट्री है। आपको ये भी पता होगा कि जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स है उसमें भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट नहीं कह सकते, उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को लेकर के। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है TSMC की। वैसे तो ये कंपनी बाहर की है, बेसिकली ये ताइवानीज कंपनी है, लेकिन मैं इसका न्यूज इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो मिशन है वो काफी सक्सेसफुल चल रहा है और HCL और फॉक्सकॉन का भी पार्टनरशिप हुआ है। आपको पता है जेवर में ओपन होने वाला है और साथ ही साथ यूपी की गवर्नमेंट भी काफी अच्छा करी है सेमीकंडक्टर में। और हमारे ढोलेरा, गुजरात में जो ढोलेरा है वहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपनी फैक्ट्री लगा रही है। तो ओवरऑल इंडिया में बताया जा रहा है कि 6 जगह सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज या जो पूरा इकोसिस्टम है वो लगने वाला है। तो बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं। इसलिए अब मैं इन सारी वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, देखो बहुत कम कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन्स आते हैं, जो इक्विपमेंट आते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये जो न्यूज है वो TSMC की, वो मैंने इसीलिए लिया। क्या प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली TSMC ने US सरकार को ये वार्निंग दी है कि अगर ताइवानी सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाए गए तो उनका $165 बिलियन का एरिजोना इन्वेस्टमेंट रिस्क में पड़ सकता है। और ये जो एरिजोना है वो US में ही है, ऐसा नहीं है कि एरिजोना किसी और कंट्री में है, ताइवान में है, वो US में ही है। और टैरिफ का तो आपको पता ही है ट्रम्प के दिमाग में क्या चलता है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, उसको धमका देते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है ना वो अपने देश के भविष्य से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि TSMC वहां पे 3 चिप फैक्ट्रीज बना रहा है, जिसमें पहला फेब शुरू भी हो चुका है और अब टैरिफ से चिप कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, आपको पता है। और जब चिप कॉस्ट बढ़ती है तो फिर डिमांड तो गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इससे इंपैक्ट होता है। अब आप एक एग्जांपल समझो कि आप एक आईफोन ले रहे हो, या फिर आईफोन छोड़ो, आप कोई भी मोबाइल फोन ले रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो, आपको पता है कि यार ये मॉडल जो है वो 10,000 का मिल रहा है या फिर ये लैपटॉप जो है वो
60,000 का मिल रहा है। अब अचानक से चिप की कॉस्ट बढ़ जाती है और चिप के कॉस्ट बढ़ने की वजह से अचानक से उसी मॉडल के फोन या फिर उसी मॉडल के लैपटॉप्स की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है, या फिर बढ़ी नहीं तो फिर जो कंपनीज है उनके मार्जिन अचानक से कम हो जाते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है। और टीसीएमसी ने ये भी कहा ट्रम्प को कि गवर्नमेंट के नए इंपोर्ट रूल से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तो टीसीएमसी ने ये रिक्वेस्ट भी किया कि इस तरह के मेजर्स डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स पर अप्लाई न किए जाएं। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के बिग बुल्स की, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जिसको वॉरेन बफेट जैसा माना जाता है इंडिया के अंदर, जैसे मिस्टर मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया जी, आशीष कचौलिया और वंजा अय्यर। इन सभी ने बेसिकली फार्मा सेक्टर के 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पहला आमी ऑर्गेनिक्स और दूसरा न्यूलैंड लैब्स। आमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो आमी ऑर्गेनिक्स का प्रॉफिट 5 साल में 41% कैगर से बढ़ा है, जबकि न्यूलैंड लैब्स का प्रॉफिट 66% के कैगर से बढ़ा है। और ये दोनों कंपनीज काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रही हैं और आपको भी बताया मैंने, इसमें इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिख रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि इस स्टॉक में अभी काफी दम है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस स्टॉक में सिर्फ इन बड़े नाम को सुन करके एंट्री मत लेना। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, आपको इनके एंट्री लेवल्स नहीं पता है। दूसरा, आपको इनके एग्जिट लेवल्स भी नहीं पता होंगे, इन्होंने कब एंट्री ली और कब एग्जिट ली। तीसरा, इन्होंने किस वैल्यूएशन पे एंट्री ली। तो आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, खुद का एनालिसिस करें, तभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।